चलिए धन्यवाद दोस्तों। सर्वप्रथम हम आपको आज बताएंगे उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 कैसे दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे ना भाई। यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब जैसे संयुक्त सूक्ष्म भाई, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, जैसे डॉक्टर लोग रखे रहते हैं टेबल पर, उसके माध्यम से देखा गया है। अब जैसे देखिए, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर यही चीज आपको दर्शाना है। अब देखिए, यह मान 3 रुपया से ज्यादा है और 4 रुपया से कम है। अरे 3 दशमलव कुछ है ना भाई, कहने का मतलब 3 से ज्यादा और 4 से कम है कि ना भाई। इसी को संख्या रेखा पर हम बनाएंगे भाई, संख्या रेखा पर बनाएंगे। देखिए संख्या रेखा पर हम बना रहे हैं भाई, थोड़ा मिटा दिया जाए भाई। यह देखिए, केवल उतना लिखें जिससे आपका सवाल आ जाए भाई। 3.765 कितना है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3.765। यही चीज आपको उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब सर्वप्रथम देखेंगे, यह मान 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, इसीलिए संख्या रेखा पर सर्वप्रथम देखिए, इधर संख्या रेखा हमने बनाया भाई, संख्या रेखा बनाया। देखिए इधर, यह देखिए, यहाँ 3 लिखा और 4 लिखा। क्यों लिखा 3 4? 3 4 क्या रिश्तेदार हैं भाई? रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यह मान 3 से ज्यादा है और 4 से कम, इसी के आधार पर लिया जाता है। अब देखिए, अब इसको कई भाग में बांटेंगे, 10 भाग में, 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 10 पार्ट। देखिए इधर, ये मान लिया मिडिल वाला भाई, मिडिल पार्ट। अब देखिए यहाँ 10 माने कि ये दिखे 10 पार्ट का मतलब एक पार्ट, ये तो 3 वाला हुआ, यह 4 वाला हुआ। अब देखिए, यानी कि 1 2 3 2 5, अब 5 यह वाला होना चाहिए। हमने कहा कि 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए यह तो मिडिल वाला है। अब देखिए 10 1 2 3 2 5, 10 पार्ट हुआ, गिनिए आप। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर 3 दशमलव, देखें ये 3 दशमलव धर 0 है, कुछ नहीं है, 0। अब इसे 3.1, दूसरे वाले को 3.2, तीसरे वालों को 3.3, अगला वाला 3.4, यह वाला 3.5। किसी को दिक्कत? 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ना भाई, 3.9, तब कितना आएगा? 3.10 नहीं बल्कि 4.0। कहने का मतलब सब में 0.1 जुटा है। देखा 3.1 में 0.1 जुटे तो 3.2। अब इसमें अगर 3.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 1 4, 4.0 ही आएगा ना भाई। बोले भाई, 3.10 नहीं बल्कि 4.0। काहे? 0.1 सब में जुट रहा है, इसमें भी 0.1 जोड़ेंगे तो 4.0 ही आएगा ना भाई। बिटिया समझा? 3.1 था, 3.1 में 0.1 जोड़ा 3.2, 3.2 में 0.1 जोड़ा 3.3, 3.3 में 0.1 जोड़ा 3.4। ऐसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है 3.765। अब 3.7 कहाँ है, इसे खोजिए। 3.7 यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। बात समझ में आया? इसी को भाई जौन एक दूरदर्शी है, आपकी किताब में दिखाया गया है। देखिए इधर, इसी को देखिए आवर्धित करके, आवर्धित का मतलब बड़ा करके, आवर्धित मतलब बड़ा करके, जैसे जूम करके मोबाइल करके भाई,
हल्ला मत मचाइए भाई। जैसे मोबाइल में लोग जूम करते हैं, मोबाइल में जूम करके बड़ा चित्र देखते हैं, ऐसे जो देखिए आपके भाई यहाँ पर जो दूरदर्शी है एक देखिए जो न डॉक्टर लोग भाई रखे रहते हैं, आप देखते हैं ना भाई, वही का उपयोग करके माने बेहतरीन तरीके से देखा गया है कि वह संख्या कहाँ होगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा पार्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ 3.7 आवर्धित करके वही चीज देखिए, बस सबको जहां है तहां छोड़ दिया हमने, केवल यही चीज लेकर हम यहां पर आ गए। बात समझे ना भाई, बोलिए। वही चीज देखिए इधर, तब ये संख्या रेखा हमने बना दिया, बोलो भाई। अब वही चीज 3.7 जो वहां था, 3.7 क्यों लिया, इसमें 3.765 दिखाना है, 3.765 दिखाना है इसलिए। अब देखिए 3.7 लिया, क्यों लिया, 3.765 दिखाना है, और सबको आवश्यकता नहीं है 3.7। अब देखिए अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, यह कितना देखिए, यह लाइन और यह लाइन ना भाई। अब देखिए यह 3.7 से लिए हैं, तब समझ लीजिए 3.70। बात समझे। अब इसे कई पार्ट में बांटेंगे, 10 पार्ट, फिर कई पार्ट में, 10 पार्ट में। या देखा 3.70 हो गया ना भाई। अब देखा 10 पार्ट माने बीच वाला पार्ट हो गया, ये समझ लीजिए कि जैसे बीच वाला 3.5, यहाँ होना चाहिए कितना, 3.75। देखा कैसे, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा, एक बाद चौथा और पांचवा। इनके पहला वाले पर लिखेंगे 3.71, यहाँ 0 हो गया है। 3.7 का मतलब बगल में कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे, 0। बोले भाई, बढ़िया चीज है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3.72, इस पर लिखेंगे 3.73, इस पर लिखेंगे 3.74, तब बीच वाला ऑटोमेटिक 3.75। अब देखिए ऐसे यहाँ पर 10 भाई 5 पार्ट, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, यहाँ लिखेंगे 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, तो तब यहाँ देखा एक ज्यादा, इसमें भाई एक जुट रहा है ज्यादा, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोला 3.80, चाहे 3.8 लिखिए, किसी को दिक्कत, सब में दशमलव एक जुट रहा है, इसमें 1 जोड़िए 3.79 में, जब 1 जोड़ेंगे ना भाई, 1 का मतलब यहाँ डबल अंक में चल रहा है, 0.01 जुड़ा है भाई, क्या जुटेगा 0.01, जब 0.0 का इकाई दहाई वाले पे जुट रहा है ना भाई, दहाई वाले पर, जब इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 3 दशमलव। अब देखिए जोड़ के देखिए, 0.1, 9.1, 10, 7.1, 8, दशमलव के नीचे 0.3, 3.80 आया, बस। देखिए इधर, अब देखिए 3.7 तक उत्तर मिल चुका है, 3.7 तक आपको उत्तर 3 भाई। यह हमने कहा कि यह जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से आपकी किताब में दिखाया गया है, यह जब वह लेंस लगाएंगे तब दिखाई देगा आपको। अब देखिए अब वही चीज 3 अब यहाँ पर देखा 3.7 हो गया, अब 3.76 आना चाहिए, अब 3.76 इसमें कहाँ है भाई, 3.76 बगल में। अब वही देखिए इधर, अब यही चीज हम फिर ले आएंगे आवर्धित करके, यही चीज आवर्धित मतलब बड़ा करके, अब यही चीज बड़ा किया हम, देखिए इधर बड़ा करके ना भाई। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखें, इसे कई भाई भागों में बांटेंगे, 10 भागों, 3.760, बोला है 5 पार्ट, 1, 2, 3, 2, 5। अब देखिए यहाँ लिखेंगे
3.761, 3.762, इस पर लिखेंगे 3.763, इस पर लिखेंगे 3.764, बीच वाले लिखेंगे 3.765। ऐसे 5 पार्ट इधर बांटेंगे, 10 भागों में बांटा जाता है। 1 2 3 2 5। अब देखा 3.765 लिखे थे आप, तब 3.766, इस पर लिखेंगे 3.767, इस पर लिखेंगे 3.768, 3.768, इस पर लिखेंगे 3.769, यहाँ पर लिखेंगे 3.770। काहे इमन देखे कैसे आप जाने 3.769 है, यही में 0.001 जुट रहा है, सब में देखिए 0.001 जुट रहा है। जोड़ेंगे 9 1 10 भाई, 6 1 7 ना भाई, बस। अब देखिए इधर कौन, यहाँ मत लिखा बिटिया, कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे गिनती भाई 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 आपको बताने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लास्ट में नहीं लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए इधर, अब देखिए 3.76 तक पहुंच भाई, हो गया है। अब 3.765 कहाँ है, 3.765, यही पीछे वाला ना भाई, यही चीज आवर्धित करना है आपको, यही आपका आंसर हो गया। पाठ नहीं करना है, कह दे भाई यही आपका आंसर होगा। संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ होगा, लिख दे, इसका पॉइंट नाम रख दीजिए। कह दे भाई बिंदु P पर, संख्या रेखा पर भाई, संख्या रेखा के बिंदु P पर 3.765 स्थित है ना भाई। या देखिए 3.765 कहाँ स्थित है, संख्या रेखा पर भाई बिंदु P पर स्थित है, इसे हम P मान लिया ना भाई। लिख दीजिए यही जवाब आपको। यहाँ पर देखा, यहाँ सही कहा ना भाई, लेंस के माध्यम से देखा गया, इसीलिए आपकी किताब में ऐसे बनाया गया है, बोले भाई। अब देखिए लिख दीजिए, अतः 3.765 संख्या रेखा पर बिंदु P पर स्थित है, यही हमसे पूछा गया था। चलिए ना भाई, अब देखिए अगला सवाल, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, धन्यवाद भाई। कम से कम यह भाई उत्तरोत्तर आवर्धन करके किसी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने का यह जुगाड़ था, तक भाई तरीका था, बहुत बढ़िया तरीका। आप जानिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो फिर पूछिए।